नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत भाग 3 का पाठ 6 भगवान के डाकिए, जो कि एक कविता है। इस कविता के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1908 में बेगूसराय बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 1974 में हुई थी। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियों में रेती का फूल, उजली आग, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, दिनकर के गीत, हारे के हरिनाम और आत्मा की आंखें हैं। आगे हम देखते हैं कविता भगवान के डाकिए। देखो बच्चों, इससे पहले हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नाम से एक पाठ पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि चिट्ठियाँ यानी कि पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं, उनका क्या महत्व है और उन पत्रों को किस तरह से हम उस पर पता लिखकर, पिन कोड लिख कर के हम अपना संदेश दूसरे तक पहुंचाते हैं। किंतु इन संदेशों को पहुंचाता कौन है? उत्तर है डाकिए। हाँ, डाकिए पहुंचाते हैं। इसी प्रकार इस कविता में भगवान के डाकिए हैं पक्षी और बादल, जिनके माध्यम से भगवान मनुष्यों को, प्रकृति को संदेश भिजवाते हैं। इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से, प्राकृतिक उपादान यानी पक्षी, बादल, पेड़ पौधे, इन सब के माध्यम से प्रेम और समानता और एकता का संदेश दिया है। कवि ने पक्षी और बादल को ही भगवान का डाकिया कहा है, जो किसी सीमा को नहीं मानते और मनुष्यों की तरह साधारण सीमाओं को ये नहीं मानते। देखिए, हम कविता में समझने की कोशिश करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ बाँचते हैं। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि ये जो पक्षी और बादल हैं, ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। यानी कि ये भगवान का संदेशा लेकर आने वाले डाकिए हैं, जो एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। इन्हें कोई रोक नहीं सकता। हम साधारण मनुष्य इनको नहीं समझ पाते, लेकिन इनके संदेशों को, इनकी चिट्ठियों को प्राकृतिक जो पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ हैं, ये सब इनको बाँचते हैं, यानी ये सब इनको समझते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जब बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, बारिश होती है, तो प्रकृति अपने आप ही हमें संदेश देती है, खुशी का संदेश, आनंद का संदेश देने लगती है। आगे देखो कविता में, हम तो यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसमें कवि ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य बहुत छोटी सोच का होता है। वह अपनी छोटी सीमाओं में रहकर ही काम करता है, जबकि ये जो प्राकृतिक है वातावरण, फूलों की महक, फूलों की जो सुगंध है, वो पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए एक देश से दूसरे देश की धरती को भी चली जाती है। सौरभ यानी सुगंध हवा के माध्यम से और पक्षियों के पंखों के माध्यम से यह एक देश से दूसरे देश चली जाती है। इन्हें किसी सीमाओं का बंधन इन्हें नहीं रोक पाता है। उसी प्रकार से जो बादल है, वो एक देश में बनते हैं और दूसरे देश में पानी बनकर गिर जाते हैं। तो जो बादल है वो भी किसी प्रकार की संकीर्णता का भाव, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं। वे अपने पराया को नहीं मानते हैं,
कि वो खुद के देश में ही बरसें, जहाँ उत्पन्न हुए वहीं बरसें, ऐसा नहीं है। वो सभी को तर करते हैं। इसी तरीके से बादल और जो पक्षी हैं वो अपने पराये का भेदभाव नहीं रखते हैं और पेड़, पानी, बादल और पहाड़ पूरी धरती को अपना घर समझते हैं और किसी भी प्रकार की संकीर्णता में नहीं रहने का हम मनुष्यों को भी संदेश देते हैं कि हमें भी इन्हीं की तरह महान विचारों वाला होना चाहिए। इस देखो, छोटी सी कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कितने बड़े भावों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये कविता आपको कैसी लगी? लाइक करो, शेयर करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।